अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में मैं आपको वैलिडिटी को रिपोर्ट करना सिखाऊंगा। आपको याद हो कि हमने कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में एक चीज़ जो वैलिडिटी का लफ्ज़ जो है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, आज उसके बारे में कुछ सीखते हैं। वैलिडिटी को हम अपनी स्टडी में दो मेजर हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक को कंटेंट वैलिडिटी कहा जाता है और दूसरे को कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का नाम दिया जाता है। अगर हम कंटेंट वैलिडिटी की बात करें तो हम अपने स्केल्स की कंटेंट वैलिडिटी को इंश्योर कर सकते हैं एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेने के बाद। फॉर एग्जांपल, जब मैं एक वेरिएबल सर्वेंट लीडरशिप उसको मेजर करने जा रहा हूँ तो मैं उस फील्ड के एक्सपर्ट को अपना क्वेश्चनियर दिखा दूंगा और मैं उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लूँगा इफ़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज नो नीड ऑफ चेंजेस एट ऑल। तो दूसरी वैलिडिटी, जिसको हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं, ये काफ़ी अहम चीज़ है और काफ़ी मुश्किल था आज से पहले इसको, लेकिन थैंक्स टू सैटविकी उन्होंने सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़ी आसान कर दी हम लोगों के लिए, हमें कैलकुलेशन से बचा लिया ढेर सारी। हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के ज़रिए रिपोर्ट करते हैं। अगर हम इस कन्वर्जेंट वैलिडिटी की बात करें तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं जो कि 0.60 से ज़्यादा आनी चाहिए। हम इसमें AVE यानी कि एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की वैल्यूज रिपोर्ट करते हैं जो कि 0.50 से ज़्यादा आनी चाहिए। और इसका तीसरा और आखिरी रूल ये होता है कि जो हमारी CR की वैल्यू आ रही है ये हमारी AVE की वैल्यू से ज़्यादा हो। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर हमारी कंपोजिट रिलायबिलिटी का क्राइटेरिया 0.60 है और AVE का क्राइटेरिया 0.50 है तो हमारी CR की वैल्यू जो है वो AVE की वैल्यू से डेफिनेटली ज़्यादा आएगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इस डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को हम मेजर करते हैं और इसके दो रूल्स हैं हमारे पास। रूल नंबर 1 ये है कि हमारे पास AVE की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए MSV की वैल्यू के साथ। और इसका दूसरा रूल ये है कि AVE, ये जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड ऊपर लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू ASV की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलें अब हम इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली और इस अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा क्लियर करते हैं और हम इन वैल्यूज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने मॉडल के ऊपर। जी फ्रेंड्स, आप इस डाटा फाइल से तो थोड़े से फेमिलियर हैं। इस डाटा फाइल के ऊपर मैं पहले भी मेजरमेंट मॉडल को रन कर चुका हूँ जिसमें फर्स्ट ऑर्डर मैंने CFA रन किए थे। इसमें मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं। सर्वेंट लीडरशिप जिसके 6 सवाल हैं, रेजिलियंस जिसके 3 सवाल हैं, सोशल सिनिसिज्म बिलीव्स जिसके 4 सवाल हैं और बुलिंग जिसके ये 7 सवाल हैं। मैंने फर्स्ट ऑर्डर CFA की तरह इस मॉडल को कंप्लीट किया। आउटपुट के बटन में जाकर स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स और स्केयर मल्टीपल कोरिलेशंस, ये मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। और मॉडिफाई करने के लिए हमने कौन सा बटन यूज़ किया था प्रीवियस वीडियो में? जी, हमने मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस का बटन यूज़ किया था। अब हम मॉडिफिकेशंस नहीं करने लगे, मुझे कोरिलेशंस भी चाहिए अपनी स्टडीज़ की, तो ये लिखा हुआ है कोरिलेशंस ऑफ एस्टिमेट्स। मैं इस बटन को क्लिक कर दूंगा। इन वैल्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए कोरिलेशन का होना ज़रूरी था। तो आई एम गोना रन द मॉडल और मुझे आउटपुट की फाइल में मॉडल फिटनेस की वैल्यूज़ तो मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ, मॉडिफिकेशन सारी चीज़ें वो मैं पहले लिख चुका हूँ और बता चुका हूँ। अब तो मुझे सिर्फ वैलिडिटी में रिपोर्ट होने वाली चीज़ें जो हैं वो चाहिए। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि वैलिडिटी को कैलकुलेट करना हमारे लिए अब सैटविकी ने बहुत ही आसान कर दिया हुआ है। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आप ये एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल की फ़ाइल में नीचे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से वैलिडिटी मास्टर, इसको मैंने क्लिक किया तो ऐसा बॉक्स मेरे सामने आ गया। इसमें वो मुझे कह रहा है कि पेस्ट कोरिलेशंस टेबल इन A2। ये A2 सेल जो है इसमें मैंने कोरिलेशंस को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे कह रहा है कि पेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट्स टेबल इन F2, और ये F2 सेल है, इसमें मैंने स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट को रिपोर्ट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आउटपुट की फाइल में जाऊंगा और आउटपुट की फाइल में मुझे एस्टीमेट में रिग्रेशन वेट, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड, स्क्रॉल डाउन, ये स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट था।
इसको मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल सी या कॉपी, और ये स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट को मैंने इस एक्सेल की फाइल में F2 में जाकर कंट्रोल V कर दिया। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे कोरिलेशंस वाला टेबल जो था उसको A2 में पेस्ट करना है। दोबारा आउटपुट की फाइल में जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करके कोवेरिएंस कोरिलेशंस, ये जी कोरिलेशंस वाला टेबल जिसको मैंने भी क्लिक किया था, मैं इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल C या कॉपी करूंगा और मैं इसको यहाँ पर A2 में आकर कंट्रोल V कर दिया मैंने इसको। तो मुझे और कुछ भी नहीं करना, मैं सारी की सारी प्रॉब्लम से मेरी बचत होगी। अदरवाइज़ मुझे ढेर सारे फार्मूले याद करने पड़ने थे। वैसे आपको ये फार्मूले जो हैं वो अवेलेबल हैं इसी फाइल में। मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको फार्मूले दिखाता हूँ। ये उन्होंने फार्मूले लिखे भी हुए हैं यहाँ पर। कंपोजिट रिलायबिलिटी का फार्मूला, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्शन का फार्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने MSV और ASV की वैल्यूज़ जो हैं वो रिपोर्ट करने का फार्मूला लिखा हुआ है। तो मैं सिंपली इस बटन को क्लिक करूँगा और उसने मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज़ रिपोर्ट कर दी। अब मैं ना इन वैल्यूज़ को कंपेयर करने लगा हूँ वर्ड की उस फाइल के अकॉर्डिंगली। आप देखें पहला जो कॉलम मेरे पास आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, CR कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू। मेरी तो CR की वैल्यूज़ जो हैं वो 0.9, 0.9, 0.8, 0.8 आ रही हैं। आनी कितनी चाहिए थी जी? क्या हमने फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे, कंपोजिट रिलायबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0.60। इसका मतलब है कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी का एक पोर्शन जो है वो सिक्योर हो गया। AVE की वैल्यू जो है 0.50 से ज़्यादा होनी चाहिए थी। एक्सेल में आके AVE की वैल्यू देखते हैं। अब ये देखें 0.50 से ज़्यादा वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, बस सोशल सिनिसिज्म बिलीव की वैल्यू 0.59 नज़र आ रही है, बट स्टिल ग्रेटर देन 0.50 विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन जी। तो मेरी स्टडी में कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो मैंने एग्जामिन की AVE और CR की वैल्यू से, वो दोनों इंश्योर होगी। अब इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का रूल क्या था कि जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है इससे ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए MSV की वैल्यू से। तो हम देखते हैं यहाँ पे उसी टेबल में हमारे पास MSV की वैल्यू गिवन है। ये MSV की वैल्यू जो है ये लेसर है और AVE की वैल्यू जो है आपके पास ग्रेटर आ रही है। इन दोनों चीज़ों से आपको ये बात जो है वो क्लियर होगी जी गाइस। तो ये बहुत ही सिंपल जो है फॉर्मूला था, और इस फाइल ने हमारे लिए तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हुई हैं, और हमें यहाँ से पता चला कि हमारी स्टडी में कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी जो दोनों जो है वो इंश्योर हो रही है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इसने आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर किए होंगे। थैंक यू।